प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, समझने का प्रयास करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। ठीक है, 100% क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपके पास। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब किसी बॉडी को हम फेंकते हैं, कोई इनिशियल वेलोसिटी देकर के फेंकते हैं, और वो बॉडी अपने आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो गिर रही है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैंने ये लिया, किसको फेंकें? किसको फेंकें? ये चीज को फेंकना तो पड़ेगा। ये मान लो मेरे पास ये बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया और ऐसे फेंका। ठीक है, मैंने इनिशियली फेंका, वेलोसिटी तो दिया, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन उसके बाद क्या कोई वेलोसिटी दिया? क्या कोई इंजन है जो उसको आगे ले जा रहा है, काम कर रहा है? नहीं, विदाउट एनी इंजन, है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, और बॉडी अपने आप गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जेवलिंग देखा? जेवलिंग, अरे बेटा जाओ, जेवलिंग थ्रो देखा? जेवलिंग, वो जो नीरज चोपड़ा जी फेंकते हैं, ऐसे फेंके, बहुत दूर जा करके गिरा, वो भी क्या है आपके पास? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब ये बताओ, क्या हम बंदूक से गोली मार रहे हैं, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं? वो भी है। एक बार तो मैंने मारा, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फिर वो अपने आप तो गिर रही है, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इस बॉडी को ऊपर फेंकता हूं, नीचे आया, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं? यस, इनिशियली वेलोसिटी दिया, फिर अपने आप वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब सिंपल सी बात, बॉडी को हमको स्टार्टिंग में क्या देना पड़ेगा? स्टार्टिंग में एक अपने तरफ से वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद बॉडी अपने आप गिरने लगता है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आप क्रिकेट, जो बॉलर होता है बॉलिंग करता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉलर जो होता है फुटबॉल मारता है, वो भी एक इनिशियल वेलोसिटी देता है, उसके बाद वो गिरता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये सब क्या आपके पास? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारे पास ये दो टाइप्स के होते हैं, दोनों हम लोग को पढ़ने वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप्स के होंगे। एक होगा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और दूसरा होगा प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। समझने का प्रयास करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है। सपोज करो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के छत पर से मैंने किसी बॉडी को, जैसे मैं बिल्डिंग पे छत पे खड़ा हूं और सिर्फ सीधे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, तो ये बॉडी कहां जाएगी? ऐसे जाएगी, फिर ऐसे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी ना। ये क्या कहलाएगा? हमने वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी है बताओ? खड़े होकर के हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दिया, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। लेकिन मैं वैसे ना देकर के मैं क्या करूं? मैं जमीन पे खड़ा हूं सपोज करो, और मैं बॉडी को सीधा ना फेंक करके ऐसे फेंकता हूं, एक पर्टिकुलर एंगल पे मैं वेलोसिटी दे रहा हूं, थीटा एंगल पे वेलोसिटी दे रहा हूं, तो क्या होगा? ये बॉडी, ये जाएगी, बॉडी जाते 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 फिर कुछ देर बाद ऐसे आगे गिरेगी, गिरेगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं? किसी एंगल पे फेंका गया बॉडी को, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दो प्रोजेक्शन 100% में कंफर्म हूं आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, डिराइव करने के लिए भी डिराइव कराएंगे, बताऊंगा। डेफिनेशन नहीं आता कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट डेफिनेशन आते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन कंफर्म आता है, इस पे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। आप एनडीए वगैरह के एग्जाम दोगे तो 100% क्वेश्चन मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। आप नीट में बैठोगे तो भी इस पे मिलेगा, आप जेईई मेंस में बैठोगे तो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन कंफर्म मिलता है, 110% कंफर्म। ठीक है, तो पहले तो याद रख लो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, फेंक रहा हूं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, और बॉडी अपने आप गिर रही है, किसके एक्शन, किसके अंडर में? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सर ये ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रेविटी जानते हैं आप लोग क्या होता है? बताओ, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी, अर्थ एक अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है,
जैसे बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये आप लोग बचपन में कभी सोचा होगा कि अर्थ स्फेरिकल है, सोच लो अर्थ स्फेरिकल है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा पक्का, है ना। ऑस्ट्रेलिया में कोई इंसान ऐसे ही नहीं खड़ा होगा, अर्थ है तो ऐसे ही तो खड़ा होगा। अब अर्थ स्फेयर है तो ये इंसान ऐसे टपक के नीचे गिर जाना चाहिए, गिरना चाहिए ना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? ग्रेविटी के कारण। सर वेरी गुड, कहीं भी ग्रेविटी मिला दो। ये इंसान क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पे कहीं भी रखा है वो हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको आप वेट बोलते हो, mg। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट, mg बोलते हैं। ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, इसी वजह से इंसान यहां से टपक के नीचे नहीं गिरता, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही खींचा चला जाता है ना बेटा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो अलग अलग चीजें हैं। लो तुम भी पूछ दी तो मैं तुमको भी दिखा देता हूं लाइव। सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा देता हूं पहले। ये मेरे पास, अरे टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत महंगी महंगी केबल रखे हैं। चलो खैर, खराब होगा तो बनाएंगे। ये देखो, ये एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी किसमें घूम रही हो? सर्कुलर पाथ में घूम रही हो। अब अगर हम घुमाते घुमाते इसको छोड़ दें तो क्या ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है? ये एक टेंजेंट बनाते हुए ऐसे चली जाएगी ना। तो वहां जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो अर्थ है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो अर्थ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अर्थ और सन के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ घूम रहा है। कभी टायर देखा है? टायर, ये साइकिल आप लोगों ने चलाया होगा, साइकिल लो मान्य साइकिल है, सपोज करो, बहुत अच्छा बन गया। साइकिल पे आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में ये साइकिल चलती है तो ये यहां से एक मड चिपक करके आती है, और अगर ये मडगार्ड ना हो, पर एक मडगार्ड होता है, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे मडगार्ड लगा होता है साइकिल पे, अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर ये ना हो तो ये यहां से मड निकलेगा, चिपक करके आपके पीठ पे आ जाएगा। तो यहां पे जो, यहां तक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, लेकिन यहां से जब छोड़ दे रहा मड तो यहां कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इससे बचाने के लिए हम लोग यहां क्या लगा देते हैं? ये मडगार्ड ऐसे लगा होता है कि यहां से आए तो कहां रह जाए? मडगार्ड के अंदर रह जाए, हमको गंदा ना करें। ठीक है, यही काम होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अलग चीज है वो बेटा, है ना। बात समझ में आया? यस नो? तो ग्रेविटी क्या थी? ग्रेविटी एक फोर्स होती है, किसके किसके बीच में? दो वर्ड आप सुनोगे बचपन से लेकर के आगे तक, दो वर्ड आएगा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्लास 9th में भी हमारे हिसाब से रहा होगा, जानते हो? 9th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर था। और ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है, कोई बच्चा बताएगा? तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों? दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ग्रेविटी क्या होगा? यहां एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना जरूरी है और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो, एप्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। अब देखो, अब यहां समझना, जो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात किया, मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, एक तो ऑब्जेक्ट है और दूसरा कौन है? अर्थ है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। अब समझना है ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ और उसके नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, देन द ऑब्जेक्ट फॉल्स, गिर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन का, जेवलिंग थ्रो, आप बॉल फेंक रहे हो, डिस्कस थ्रो देखा? डिस्कस थ्रो कैसा होता है? वो बड़ा सा गोला टाइप का होता है, इसे उठा करके ऐसे फेंकते हैं, शॉर्ट पुट उसको बोलते हैं। डिस्कस तो इस तरीके का होता है, चक्री टाइप का होता है, उसको निकाल के फेंकते हैं, है ना। तो ये सब आपके पास एग्जांपल है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या गन से आप शॉट कर रहे हो, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप गन से हवा में मार रहे हो, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है।
गन से सामने मारा तो बताओ उस प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम क्या होगा? मैंने आपको ऐसे शूट किया तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी हमने कैसे दिया? हॉरिजॉन्टली। अब मैं गन को हवा में मारूं तो प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। समझ में आया? यस नो? तो लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। A projectile, a projectile, फटाफट लिखिए, projectile motion. A projectile is the name, a projectile is the name given to, a projectile is the name given to any body, a projectile is the name given to any body which once thrown in the space with some initial velocity and moves thereafter under the influence of gravity, without any external agency or engine or fuel, etc., is called projectile motion. ठीक है? अब देखो बच्चों, मैं यहां खड़ा था, मुझे अच्छा लगा एक बॉल को फेंकने में, मैंने बॉल को फेंका, वो ऐसे आके गिरेगी ना? देखो बच्चों, मैंने बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे आकर गिर गई। तो जिस रास्ते से ये बॉल गई थी, ये जो येलो वाला पाथ है, ये जिस रास्ते से ये बॉल गई थी, इस रास्ते को क्या बोलते हैं जानते हो? इस रास्ते को हम लोग बोलेंगे आज से ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। ये किस रास्ते से प्रोजेक्टाइल जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो लिख लो नीचे इसी में, एंड द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल is called trajectory. Path followed by the projectile is called trajectory. ठीक है? हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। अब हमें अच्छा एग्जाम्पल वगैरह तो आप लोग जाना, जेवलिंग थ्रो, बॉल फेंकना, शॉटिंग ऑफ गन, ये सब आपके पास है, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर पहला हेडिंग लिखिएगा, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। पहला है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और दूसरा है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है? तो दो टाइप्स के प्रोजेक्टाइल हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। चलते हैं हम लोग, सबसे पहला बात करते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन।
कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, पहले फिगर समझते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको फिगर समझना है, सारा खेल फिगर का है, समझ जाएंगे तो खेल बन जाएगा। ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, प्लेन सरफेस है। ये हमारी एक बिल्डिंग है मान लेते हैं, जिसकी हाइट क्या है, h है। समझो बच्चों, लिखने के लिए भी समय देंगे हम। अब बिल्डिंग पे हम खड़े हो गए, मुझे कैसी वेलोसिटी देनी है बच्चों बताओ, एंगल पे फेंकना है कि हॉरिजॉन्टली फेंकना है? हॉरिजॉन्टली फेंकना है, शाबाश। तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उस ऑब्जेक्ट पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया u, ऐसे दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तुम सीधे चलता चला जाएगा, गिरेगा नीचे, गिरेगा या सीधे चलता चला जाएगा? कुछ दूर पे जाकर के ये भाई साहब ऐसे गिर जाएंगे, गिरेंगे ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई वो क्रिस बना हुआ है कि एक बार मार दिया फुटबॉल तो उड़ता चला जाएगा हवा में, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं गिरेगा, ठीक है। जितना दूर गिरा इसके बेस से ये दूरी क्या कहलाएगा, उसका रेंज। ये क्या कहलाएगा, रेंज। कितना दूर गिरा जा करके वो कहलाएगा रेंज। समझ में आ रहा है? कितने देर तक हवा में था वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट, कहां गया मेरा ऑब्जेक्ट जो फेंके थे, दोबारा फेंके, ये सपोज करो मैंने इसको फेंका, तो कितने देर तक ये हवा में था, ये क्या कहलाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे तुम एरोप्लेन पे थे, एरोप्लेन की केस अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। एरोप्लेन पे थे, हम तुमको ऊपर से ढकेल लिए, कितने देर तक तुम जमीन पे गिरने से पहले कितने देर तक तुम हवा में थे, वो क्या कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली ऐसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, फेंकने के बाद कितने देर तक वो ऑब्जेक्ट हवा में था, वो कहलाएगा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये किस रास्ते से जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, रास्ता का नाम क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, समझिए, बहुत जरूरी कहानी। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लो। क्लास 10th में आपने एक कहानी पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बच्चा बताएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये इसको क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? 10th पढ़ा है सबने ना, मैथ तो सब पढ़ा होगा। वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है? कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है? इसका मतलब मैथ हमें ही पढ़ाना पड़ेगा। नहीं बेटा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, है ना। इसकी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अगर आपके पास x इक्वल टू 2 लिखा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इसका भी ग्राफ कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? यस नो? कोई दिक्कत है ना? आप देखो, मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होता है पैराबोलिक, या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, घुमा हुआ होगा, पैराबोला जैसे, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक। मतलब अगर कहीं स्क्वायर दिख गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया, तो 100% हम कंफर्म है कि उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। और अगर हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। पीछे वाले आइए भाई साहब, इसमें ये जो, अगर मान लो ये ट्रेजेक्ट्री, ये जो आपके पास येलो वाला लाइन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं क्या? इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं क्या? इसका इक्वेशन कैसा होगा, लीनियर या लीनियर या क्वाड्रेटिक? लीनियर या क्वाड्रेटिक? कैसे पता चला? क्योंकि ये पैराबोलिक इसका पाथ है। अब पैराबोलिक है तो पक्का 110% कंफर्म हो जाएंगे कि भाई इसका इक्वेशन कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। अगर कभी आपसे बोल दे कि आप डिराइव करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आप डिराइव करोगे तो डेरिवेशन में आपके पास क्या आना चाहिए, पैराबोला वाला इक्वेशन आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, तब आप कंफर्म हो जाओगे कि हमारा डेरिवेशन सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यही डिराइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर, ठीक है। चलो ध्यान देना, नहीं आएगा पूछ लेना, है ना,
क्योंकि जरूरी है, एग्जाम में आता है, 100% मैं बोल रहा हूं एग्जाम में आपको पूछे जाता है। पहला बात कर लेते हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, चल देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑरेंज ले, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका हॉरिजॉन्टली, और ये इस रास्ते से जा रहा था गिरते हुए बीच में मान लेते कोई एक पॉइंट पी पड़ा, ठीक है। अब मुझे बताओ वो कितना उधर गया। ये ऑब्जेक्ट के साथ दो केस हो रही हैं, एक तो नीचे भी आ रही है और दूसरा उधर भी जा रही है। देखो, उधर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, उधर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, उधर भी जा रही है नीचे भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? यस यस नो यस सर। तो कितना उधर गया, मान लेते हैं वो x डिस्टेंस उधर गया, और कितना नीचे आया, y डिस्टेंस नीचे आया। कोई दिक्कत? यस नो। इस पॉइंट पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v थी, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी तोड़ लेते हैं। इसको बोलेंगे vx, इसको बोलेंगे vy। x एक्सिस के अलॉन्ग में जो वेलोसिटी होगा उसका नाम vx हो जाएगा, y एक्सिस के अलॉन्ग में जो वेलोसिटी होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा। कोई तकलीफ? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कान से नहीं, किससे? ध्यान से। मैंने जब इस बॉडी को फेंका था तो वेलोसिटी किधर दिया था? हॉरिजॉन्टल में दिया था कि वर्टिकल में दिया था? मैंने इसको वेलोसिटी किधर दिया था? हॉरिजॉन्टल में। मैंने ऐसे तो नहीं ना फेंका था नीचे, नहीं फेंका था, मैंने तो ऐसे फेंका था। इसका मतलब मैंने इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दिया था वो किधर दिया था? सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में इसको वेलोसिटी नहीं दिया था। तो अब देखो कैसे करना है बच्चों, ध्यान समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलो जल्दी से बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कंफर्म? सोच लो, 100% सोच लो। हमको तो लग रहा है गड़बड़ बोल रहे हो तुम लोग। सही है? बहुत सही, तुम याद तो किए हो कुछ। अब बताओ हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया? x। वेरी गुड। और हॉरिजॉन्टल स्पीड इसको क्या दिया गया था? u इंटू टाइम t। यहां से यहां तक जाने में मान लेते हैं टाइम कितना लिया? t लिया। तो t निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या होगा? x बाई यू, इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ? यस नो। जैसे भी आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है, अब हम क्या निकाल लेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए देखो ध्यान से सुनना बच्चों। हॉरिजॉन्टल के लिए तो हमारे पास सिंपल यूज करते हैं, वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। इस वजह से हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो कितना नीचे आया, y, तो s की जगह क्या हो जाएगा? वेरी गुड, y। u की वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ मैंने वेलोसिटी दिया था क्या? मैंने तो इनिशियल वेलोसिटी किधर दिया था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया था क्या? नहीं, मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी इधर नहीं दिया था। ऐसा नहीं ना फेंका था मैंने तो ऐसे फेंका था। तो यहां क्या लिख लेंगे? u की जगह 0 इंटू टी प्लस 1/2 a। a की जगह क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बॉडी, अब ध्यान सुनो, a की जगह g क्यों हो रहा है? पीछे भी हमने पढ़ाते समय बताया था, अगर किसी बॉडी को सीधा फेंकते हैं, कोई बॉडी इधर जाता है या इधर जाता है, तो वहां एक्सेलरेशन a लिया जाता है। लेकिन अगर ये बॉडी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है, तो ये a की जगह क्या लिखते हैं? g लिखते हैं, ठीक है। जब बॉडी नीचे आता है तो a इक्वल टू g हो जाता है, और जब बॉडी ऊपर जाता है तो a इक्वल टू माइनस g हो जाता है, क्योंकि g की वैल्यू घटने लगती है, ठीक है। तो a कब लिखते हैं? जब वो हॉरिजॉन्टल चलेगा। लेकिन अगर बॉडी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ये देखो, मैंने इस बॉडी को छोड़ा, यहां क्या लेंगे? a लेंगे या g लेंगे? g, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है ना, तो a की जगह क्या लिखते हैं इसमें? g, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां a होगा या g? ये बॉडी नीचे गिर रही थी तो a होगा या g? g प्लस g, है ना। क्यों g हुआ पहले बताओ? क्योंकि बॉडी वर्टिकली गिर रही थी। अगर सीधे चलती, ऐसे चलती, तो a लेते,
ऊपर जा रही है या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है तो जी लेता है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब मैं क्या करूंगा, इस टी की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, y इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, y बराबर क्या हो जाएगा, देखो जल्दी बोलो, 1/2g, 1/2g इन प्लेस ऑफ t आपको क्या रखना है, जल्दी से बोलो बच्चों, x/u, x/u का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो t का क्या था, स्क्वायर था। तो क्या मिल जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कहीं स्क्वायर दिख रहा है क्या, स्क्वायर दिख रहा है कहीं, x या y में कहीं स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, x का स्क्वायर दिख रहा है, अगर स्क्वायर दिख रहा है तो ये इक्वेशन कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो लिखेंगे सिंस द अबव इक्वेशन is just like the equation of parabola, therefore the path of trajectory is पैराबोलिक। उसका पाथ कैसा हो गया देखो, इस इक्वेशन, ये जो ट्रेजेक्टरी था इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। बात समझ में आया? चलो फटाफट नोट करो इसको। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है आपके पास, बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में सेकंड पॉइंट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टी बेस में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, समझते हैं पहले फिगर से। मैंने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, किधर फेंका, वर्टिकल फेंका कि हॉरिजॉन्टल फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका, वर्टिकल वेलोसिटी तो मैंने नहीं दिया, नहीं ना दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने देर तक हवा में थी वो कहलाएगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बात कर लेते हैं, सिंस वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो कितना नीचे गिरा, कितनी हाइट नीचे गिरी बताओ, यहां से फेंका तो कितना नीचे आया, हाइट कितनी थी इसकी, h हाइट नहीं चाहिए, यहां से फेंका यहां आया तो कितना नीचे आया, h, ठीक है, h हाइट नीचे आ गया, s की जगह हो गया h। u कितना होगा यहां पर, बॉडी नीचे आ रही है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी नीचे दिया था कि सीधे दिया था, नीचे के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0, मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया था, कोई दिक्कत। 1/2 a की जगह क्या होगा, g, नीचे आ रहा है तो g पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, याद रखना, अर्थ नीचे का मतलब अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ जब तक कोई बॉडी आएगी उसकी जी बढ़ती चली जाती है, मैक्सिमम कहां हो जाती है, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर अंदर जाओगे ना फिर घटने लगती है जी की वैल्यू, और जब ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी नेगेटिव हो जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है, याद रखना ये बहुत जरूरी है। चलो तो चलो यहां ए की जगह क्या होगा जल्दी बताओ, जी, कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही थी। टी की जगह इसी को लिख लेंगे टीएफ का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, कोई दिक्कत, आंसर आने वाला है। एच इज इक्वल टू क्या मिला, g/2 टीएफ का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2h/g इज इक्वल टू टीएफ का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ, अंडर रूट के अंदर 2h/g, ये हो गया आपके पास क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो समझ में आया, फटाफट नोट करो इसको भी,
झटपट। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजेंटल रेंज के बारे में, ठीक है, यही लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट हॉरिजेंटल रेंज, और सॉरी हॉरिजेंटल रेंज, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेंज क्या था? जब किसी बॉडी को यहां से फेंका गया, कितना दूर गिरा, जमीन पे जा गिरा हो ना, कितना डिस्टेंस पे, ये आर क्या है? एक डिस्टेंस ही तो एक तरीके का है, इसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल रेंज। कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान देते हैं। हॉरिजेंटल रेंज, जल्दी बताओ बच्चों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, कंफर्म। तो ये किस टाइप का डिस्टेंस है इसका? देखो तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, ये किस टाइप का डिस्टेंस है? हॉरिजेंटल। ऐसा डिस्टेंस होता तो कैसा डिस्टेंस कहलाता? वर्टिकल। ये कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजेंटल। चलो तो यहां पे लिख लेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजेंटल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ले रहे हैं बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां तक गिरने, जब तक हवा में था उसके बाद गिरा, यही तो टाइम लिया होगा, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं, ठीक है, इस वजह से। चलो अब देखो फटाफट, हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया आपके पास क्या, जल्दी बताओ। हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया आर। हॉरिजेंटल स्पीड क्या दिया था आपने, जल्दी बताओ। हॉरिजेंटल स्पीड आपने दिया था यू, ये हो गया यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? अभी हम लोगों ने निकाल ही चुके हैं, कितना? अंडर रूट में 2h अपॉन जी। ये हो गया आपके पास क्या? हॉरिजेंटल रेंज। कितना आसान था, है ना? नोट कर लो फटाफट। चलो अब लास्ट इसका हम बात करते हैं, वो है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये क्या है? देखो बच्चों, जब ये बॉडी यहां पहुंची होगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? मैं बोलूं अगर बॉडी यहां पहुंच गई होगी तो कितनी वेलोसिटी रही होगी? हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो रही होगी ना, तो किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकाल, मतलब आपने यहां से फेंका, यहां गिरा, तो पक्का यहां पे वेलोसिटी यू रही होगी, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, लेकिन इसके बीच में वेलोसिटी हम किसी भी पॉइंट पे पता लगाना चाहे, इसी को हम बोलते हैं क्या? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं? यहां पर एक वीएक्स वेलोसिटी भी है और एक वीवाई वेलोसिटी भी है, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये v इज इक्वल टू होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर होगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ vx vy cos थीटा। अब बताओ vx और vy के बीच के एंगल कितना है? पहले ये देखो, vx और vy के बीच का एंगल कितना है, जल्दी से बताओ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 90। वेरी गुड। तो यहां थीटा की जगह 90 हो जाएगा। अब हम पहले देख लें vx क्या होगा। vx इज इक्वल टू u होगा, क्योंकि vx किधर लग रहा था? ध्यान दो, ऐसे लग रहा था, है ना? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मैंने क्या दिया था इनिशियली? u दिया था। vy कितना होगा? थोड़ा ध्यान देते हैं। कहोगे सर जीरो, vy जीरो नहीं होगा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। vy कितना होगा? vy इज इक्वल टू होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो vy इज इक्वल टू u की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। तो vy बराबर कितना होगा? a की जगह हो जाएगा gt। अब इसमें पुट कर लो, v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर, vx की जगह हो गया u का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, vy हो गया आपके पास क्या? gt का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u इंटू gt cos 90। क्यों cos 90? क्यों cos 90? क्योंकि vx और vy के बीच का एंगल कितना था? 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया? अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये होगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला। बात समझ आई? नोट कर लो फटाफट।